हेलो गाइस, आज की कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उसका नाम है डार्कवेट। कहानी शुरू होती है खूबसूरत आइलैंड यहाँ पर, जहाँ पर एक न्यूली मैरिड कपल को देखते जो कि टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तभी थोड़ी सी को पानी में कुछ हलचल सुनाई देती है। वो ल्यूक से कि अगर किनारे पर चलने को कहती है, लेकिन लोग अपनी मस्ती में था। उसके बाद कोई नोट अगर देता हूँ। तभी ट्रेसी को पीछे से कुछ दिखता, जिसके बाद दोनों फौरन अपनी बोर्ड की तरफ भागते हैं और ट्रेसी तो चढ़ जाती है। लेकिन जब भी मूर्ति या तो वहाँ पे पानी पूरी तरह से लाल हो चुका था। ये का कोई भी पता नहीं था, जिसे देखकर वो रोने लगती और टेस्टी चिल्लाने लगती है कि शायद उसकी आवाज को सुन ले। लेकिन तभी कोई चीज से पानी में खींच कर ले जाती है बिल को। इस तरह से होता इस कहानी का इंट्रो। सिंह शिफ्टों की व्यवस्था है चार्ली और जूली पर, जिनके पास एक प्लेन है और वो दोनों लोगों को उसी से टूर करवाते हैं। आज प्लेन की बुकिंग की है जो यह और क्लियर जो कि कोरियन कपल है, वह हल शरीफ घूमने जा रहे लोग साथ बनी भी था, जिसे जिला के बारे में काफी कुछ मालूम होता और वह को दिया 5 लोग प्लेन बैठ जाते हैं। बीच सफर में सारे एक दूसरे के बारे में बहुत सी बातें शेयर करते। उन्हीं में से चार्ली बताता है कि वह पहले एक मरीन बायोलॉजिस्ट था और एक दिन वो अकेले शार्क पर रिसर्च करने के लिए चला गया और उस दिन वह कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि उस दिन वह मरते मरते बचा था। इसी दौरान वह अपने पैर पर पाई को भी दिखाता है, जिसे देख के सभी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। लेकिन फिर जूली सबका मूड ठीक कर देती है को जोक सुनाकर। कुछ समय बाद चार्ली प्लेन को एक आयरलैंड के पास लाइन रहे था और अब ये लोग उसी जगह पर आ गए हैं जिसे हेल्स रीफ कहा जाता है। और यह वही जगह है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जहां पर वह कपल एंजॉय कर रहे थे अभियान। जूली क्लियर कोई जगह के बारे में कुछ खास बातें बताती है कि कैसे इसका नाम हेल्स रीफ। असल में 200 सालों पहले यहाँ पर एक शिप फंस गया था जिसमें तकरीबन 20 लोग सवार थे। वो लोग यहाँ महीनों तक फंसे रहे और इतने दिनों में न तो उन्होंने कुछ खाया और न ही कुछ भी, या फिर कुछ दिन बाद जब उन्हें रेस्क्यू करने के लिए लोग पहुंचे तो सारे मारे जा चुके थे। लेकिन एक आदमी अभी भी जिंदा था। क्लियर उसे पुरानी फोटो दिखाते हुए बताती है जो कि उसी शिप के अंदर की थी। वह बताती है कि आखिर इंसान जो बचा था वो मेरे दादाजी थे और आज हम उनकी ही आशीष को यहाँ पर दफनाने आए हैं, क्योंकि यह उनके लाश थी। अब ये सब बातें सबको थोड़ा सोच में डाल देती है कि आखिर वो लोग इतने दिनों तक कैसे रहे होंगे। वाले इस बात पर ध्यान न देते हुए सब अलग अलग हो जाते हैं। तो जूली चार्ली को एक कोने में ले जाकर बताती है कि वह माँ बनने वाली है। पहले तो चार्ली कुछ रिएक्शन नहीं देता, उसे लगता है कि शायद वह खुश नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद वो हंसने लगता और साथ में अपने आने वाले कल की तैयारियों की प्लानिंग करने लगता। इसी दौरान बनी भागती उनके पास आता और उन्हें क्लियर के पास ले जाता है, जो बैठी हुई रो रही थी। सबसे रोने की वजह पूछते हैं तो वो एक की तरफ इशारा करती है, जहाँ आने पर चार्ली को एक इंसान की लाश मिलती है जो सड़ चुकी थी और उसके दोनों पैर करते हुए थे। अगर आपने इसको नहीं बचा ना तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं कि असल में ल्यूक है, इसको शाह ने पूरा नहीं खाया था, जिस वजह से वह तैरता हुआ किनारे पर आ गया होगा और फिर सर्वाइव नहीं कर पाया। उसके बाद जूली को उसका फ़ोन मिलता है जो अभी तक ठीक ठाक हालत में था। उसके फ़ोन को देखकर समझ जाती है कि अपनी वाइफ के साथ यहाँ घूमने आया होगा और फिर यहाँ पर मारा गया। तो चार्ली कहता है कि मैंने कोस्ट गार्ड वालों को कॉल कर दिया है, वो बस यहाँ पर आते ही होंगे। बनी कहता है कि हम इसकी वाइफ को होना चाहिए, क्या पता वो अभी भी जिंदा हो, पर जो बोलता है कि नहीं ये काम अथॉरिटीज़ का है, वही ये सब देख लेंगे, हम यहाँ से चलना चाहिए, हम लोगों को इसमें और फंसना नहीं चाहिए। लेकिन शाली उसकी बात नहीं मानता और मजबूरन उसे भी उनके साथ चलना पड़ता है। वहां से वह लोग प्लेन लेकर उनकी बोर्ड को ढूंढने में लग जाते हैं। मैं भी उसी के आसपास उन्हें थोड़ी सी भी मिल जाए। काफी समय भी जाता है पर वह कहीं नहीं मिलती। लेकिन तभी क्लियर को एक बोर्ड दिखाई देती है जो पलटी हुई थी, तो चार्ली उसके पास ही प्लेन उतार देता है और फिर बनी वेज बोर्ड के अंदर जाकर चेक करता है। हवाओं से ट्रेसी और लूसी की एक फोटो भी मिल दिया जिसे वह अपने पास रख लेता। लेकिन जब पीछे मुड़ता है तो एक शार्क ट्रेसी की बॉडी को खा रही थी। वो फौरन पर आज़ाद और प्लेन में चल जाता है और सबको ट्रेसी यह बारे में बताता और कहता है कि बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले के नीचे मैंने कुछ चार को देखा है, अगर उन्हें कुछ हलचल सुनाई दी तो ज़रूर ऊपर आएंगी। सारे लोग प्लेन में बैठ जाते हैं और फिर टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन इन पांचों की किस्मत ने कुछ और लिखा था, शायद इनका वह समय आ गया है जो खुद की काबिलियत की परीक्षा लेंगे। क्लब जैसे ही वो टेक ऑफ करते हैं उसी दौरान एक शायर उनके प्लेन पर हमला कर देती है, जिससे कि उसका एक विंग टूट जाता और वह पानी में डूबने लगता है। तो फौरन एक लाइव बोर्ड को बाहर फेंकता है और सबको उसमें बैठने को कहता है। पर इन सब चीज़ों को देखकर जो चार्ली पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि वो यहाँ पर बस आशीष को दफनाने के लिए आया था, लेकिन ये सब उसकी वजह से हुआ है, इसलिए वह बहुत चिल्लाता। उसी की वजह से वह सब यहाँ पर फंस चुके हैं। लेकिन इस समय पहले सबको अपनी जान बचानी है, इसलिए सभी लोग फौरन सिलाई बोर्ड पर बैठ जाते और
जूली सारी जरूरतों का सामान को प्लेन से बाहर निकाल देती है और फिर धीरे धीरे वो प्लेन पानी की गहराइयों में समा जाता है। चार्ली के लिए उसका प्लेन से बका था, इसलिए थोड़ा उदास हो जाता है। सब इस लाइफ बोर्ड में बैठ गए थे, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि अगर यह उस आयरलैंड के पास होती तो शायद कोस्ट गार्ड वाले इन्हें देख लेते, लेकिन इस समय तो ये बहुत दूर है और वीरान जगह पर है। वे क्लियर पूछती है कि क्या आप कोस्ट गार्ड आने वाले हैं, तो चार्ली बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम हेल्स तीर से बहुत दूर है और लैरी भी दूसरी साइड की तरफ चल रही है, इसलिए हम वहां तक तैयार कर भी नहीं जा सकते। इसलिए बेहतर होगा कि एवं यहाँ पर शांति से अपना दिमाग ठंडा करके बैठे रहे, क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला और कर सुबह तक हमें कोई ढूंढने नहीं आएगा। तब वह शायर के बारे में पूछती है कि वो नीचे थी, क्या वो पर आ सकती है, तो बताता है कि आप शांत नहीं होती, और अगर होती भी है तो बहुत नीचे, आम तौर पर सरफेस पर नहीं आती, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अब सभी लोग चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन जोई में अलग किस्म की खुजली भी, उसे अभी भी यही लग रहा था कि ये सब ही गलती है, अगर वो लोग मर गए तो उनकी मौत का जिम्मेदार होगा, इसलिए वह फिर से उसे ब्लेम करना शुरू कर देता है, पर वह उसका कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद शेली और जूली दोनों पैदल करते हुए लहरों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि अगर वो उल्टी दिशा में चले तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसी दौरान हम उनके रास्ते के नीचे कुछ चार को भी देखते, लेकिन पर नहीं आ रही थी, जिस वजह से अभी तक सिर्फ है समय बीतने लगता। सब लोग एक करके पैदल करते हैं। वहीं क्लेयर जूली को बताती है कि जो बचपन में पानी में गिर गया था और तब से ही उसके अंदर पानी के लिए बहुत डर हो गया। मैं तो उस स्त्री पर बहुत ही मुश्किल से लाई हूँ, वरना वह यहाँ आने के लिए भी तैयार नहीं था, पर आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा रूढ़ हो चुका है। वहीं जूली भी उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन एक तरफ से डर भी था कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। ये लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहते, लेकिन कोई और भी चीज़ थी जो इनकी ही तरफ आ रही थी, और वो है शार्क। वो भी दो यानी कि मुश्किल समय बस आने ही वाला है, पर उनसे आने से पहले जो ये डॉल्फिन को शायद समझ लेता और से लाने लगता है। लेकिन बनी बताता है कि वो डॉल्फिन तो चक्कर में यहाँ बैठे सभी लोग डर गए। तो धीरे धीरे ये लोग पैदल करते हुए अब 15 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और अंधेरा भी हो गया। ऊपर से इनके पास खाने को कुछ नहीं है सिवाय कुछ पानी की बोतल के। रात में जो और क्लियर दोनों पैदल करते हैं, बन न जाने का प्लेयर के हाथ से पैदल छूट जाता और वह सो जाती है। उसकी आंख खुलती है तो सबको इस बारे में बताती है, तो 40 पर बहुत चिल्लाता, क्योंकि अगर एक पैदल गुम हो गया तो उनकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, इसलिए वो लोग फौरन अभी और 192 मारते हैं ताकि पैदल मिल सके। अब इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन उन्हें पैदल दिख जाता है। तो चार्ली पानी में जाने के लिए तैयार था, लेकिन उससे पहले जोड़ी खूब जाती। वो नहीं चाहती थी कि चार्ली को छोड़, इसलिए उसने खुद की जान जोखिम में डालकर उस पैदल तक पहुंच जाती है और उसे लेकर वापस आने लगती है। लेकिन तभी सबको उसके पीछे शांत दिखाई देती है। सभी लोगों से चिल्लाकर आवाज लगाते और फौरन वापस आने को कहते हैं। तो जूली टेस्टी स्वयं करके रात के करीब आने लगती है, लेकिन इतने में शार्क उसके करीब आ चुकी थी। लेकिन सही मौके पर चार्ली उसका हाथ पकड़ लेता और ऊपर खींच लेता है। अनाज जूली मारी जाती है, लेकिन दोस्तों अभी तो शुरुआत है, क्योंकि ये लोग न खत्म होने वाले सफर पर है और समुद्र के बीचों बीच फंसे हुए हैं। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, इन्हें इस बात का हल्का सा भी अंदाजा नहीं है। अब इनकी हलचल के बाद चार को इनके बारे में पता लग चुका था, इसलिए वह वही राव के आसपास ही घूमना शुरू कर दी थी, जिसके बाद वहां बारिश होना शुरू हो जाती है। तो चार्ली जूही और किले को स्विमसूट पहना देता ताकि उन्हें ठंड न लगे। लेकिन इसी दौरान जो और वानी में कुछ बहस हो जाती है, जो आगे जाकर इतनी बढ़ जाती है कि जो बनी को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वह जाकर पानी में गिर जाता है। फिर क्या होगा दोस्तों, आपको अच्छे से पता होगा। वह शार्क उस पर हमला कर देती और मौका ही नहीं देती उसे ऊपर ने का और इसे लेकर पानी के अंदर चली जाती है। अभियान जोड़ी को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब तो वह चला गया है, तो पछताने का कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए सब लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद शैली को याद आता है कि राव में एक इमरजेंसी खेद भी मौजूद है, तो उसे खोलता है, जिसने उसे चाकू मिलता है, जिसे वह अपने पास रख लेता है। वहीं जूडी बारिश के पानी को बोतल में भर लेती है ताकि पानी की कमी ना हो। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ जाती, एक शार्क उनकी राव से टकरा जाती है, जिसे वो सारे के सारे पानी में गिर जाते हैं। सभी लोग टॉनिक करने लगते हैं, सबको अपनी जान की परवाह थी, इसलिए जिसके पास जितनी ताकत का इस्तेमाल करके दोबारा से राव के ऊपर बैठ जाते हैं। लेकिन जो अभी भी पानी में फंसा हुआ तो पहले से पानी से डरता था, ऊपर से पानी में ही आ गया है, और लेकिन उससे बड़ी परेशानी थी उसके आसपास घूमती हुई शार्क। वह भी पूरी कोशिश करता है कि राव तक आ जा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और पोशाक उसे पानी में खींचकर ले जाती है। सबको लगता है कि वह मर गया, इसलिए सब लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी वापस ऊपर आता है, जिसे देखकर सभी बार फिर से बचाने की
कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार 2 शार्क आकर उसे पकड़ लिया और अब उसका बच पाना नामुमकिन है। अपने पति को अपने सामने मरता हुआ देखकर उसकी वाइफ को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। कुछ दिन पहले उसकी शादी हुई थी, वो पूरी रात ऐसी चुपचाप बैठी रहती है, पर अगली सुबह जूली उसे समझा दिया कि अब जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम हौसला रखें जिससे कि हम अपनी जान बचा सके। उसके बाद वो अपने दादाजी की आशीष को वही समुंदर में गिरा देती और प्रार्थना करती है कि वह सबकी रक्षा करे। तब जूली कह दिया कि क्या बुरा, तुम भी अपने दादाजी की तरह सर्वाइव कर भाओ, इसलिए खुद पर यकीन करो और स्ट्रॉन्ग। मनोज गुर्जर बाद चाली बताता है कि राव में हो गया है कल के हादसे के बाद, इसलिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए तुम लोग अब आराम करो, हमें पैडल मारने की जरूरत नहीं है, लहरें खुद ब खुद हमें सही रास्ते पर ले जा रही है। तब तक उनके पास एक शायर का जाती है जिसकी चाली पहले से ही तैयार, को पैडल में वही चाकू लगा देता और अपनी पोजीशन ले लेता, लेकिन यहाँ एक नहीं बल्कि दोनों शांति जिनसे लड़ पाना बहुत ही मुश्किल था। अब इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक शाम जूली को पानी में खींच ली थी, लेकिन चाली की बहादुरी की वजह से उसकी जान बच पाती है। वह फौरन शो पर खींच लेता और सबको पीछे में बैठने को कहा था ताकि राव पलटी ना हो, और सभी एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते ही ने काफी समय हो चुका था और तब से नाम उन्होंने कुछ खाया और ही भी आए, इसलिए सबके अंदर कमजोरी थी। वही जूली तो मीठी और इसलिए उसे और ज्यादा वीकनेस होने लगती है और इसी बीच तीनों की आंख लग जाती है। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उनकी बोर्ड के अंदर पानी भर चुका है। तभी के लिए क्या खुलती है तो वह खुद के सामने एक आयरलैंड को देखती है, तो फौरन सबको उठाती और उस आयरलैंड को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद चाली कहता है कि तुम दोनों सिम करके वहां किनारे तक जाओ, मैं आशा का ध्यान भटका होगा, लेकिन जूली नहीं मानते क्योंकि उसे पता था कि इसमें की जान जा सकती है। वह कहती दिया कि हमने अभी तक एक दूसरे का साथ दिया है और आगे भी देंगे, इसलिए हम ये काम साथ में करेंगे। चाली उसे प्लान बताता है कि ठीक है, हमें पहले शहर के मुंह में फ्लेयर चलानी होगी जिससे वह जलने लगे और फिर मैं उन्हें मारने की कोशिश करूंगा। इसका फायदा उठाकर किलिया किनारे तक चली जाएगी, लेकिन तभी वहां पर एक और शाखा जाती है, पर ये दोनों तब तक पानी में कूद गए थे। जूलिया पर फ्लेयर को शूट करती है जो जाकर शहर के मुंह में लग जाती है जिससे उसका मुंह जलने लगता है। तभी क्लेयर उस पर चढ़ जाता और चाकू से हमला करने लगता है और फाइनली वो उसे मार डालता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर क्लेयर के पीछे एक दूसरी शादी पड़ी हुई थी जिसे बचे जाने के लिए हुए एक डूबे हुए शिप के ऊपर चढ़ जाती है, जिसे वह दोबारा से चांदी के पास चली जाती है। अब कहीं न कहीं उन दोनों को पता चल चुका था कि वो शायद नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो वही कैसे करते हैं और अपने आखिरी फ्लेयर को शाह पर चलाते हैं, लेकिन वह मिस हो जाती है और साथ चाली को अपने साथ ले जाता है। जूली वह चिल्लाती रह जाती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। लेनिन सबके बीच जूली ऊपर आ गई थी और वो आकर क्लियर के पास बैठ जाती है। वो उसे चाली इस बारे में पूछती है तो वह रोने लगती और उसे पता चल जाता है कि चाली अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अभी ये कहानियां पर खत्म नहीं हुई है। वह दूसरी शायर कभी भी इनके पीछे पड़ी हुई है और छलांग मार दिया, जिससे डरकर दोनों पानी में गिर जाते। पर जूली क्लियरेंस गया दे, एकदम किनारे पर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ, लेकिन असल में पानी के नीचे चली जाती है उस डूबे हुए जहाज के मलबे में और वहां जाकर छुप जाती है। लेकिन माँ भी पोशाक आ गई थी, पर उसके पास नहीं पहुंच पाती क्योंकि एकांत कर उस पर अटक गया था। तभी जूली को उसके ऊपर एक लोहे का रॉड दिखता है जिसे वो तोड़ देती है और वह जाकर सीधा शार्क में घुस जाता है, लेकिन इतनी देर में पानी में रहते हुए बेहोश हो चुकी थी और तब जो नीचे आकर उसे बचाकर ऊपर ले जाती है। तूफानी दोस्तों यहाँ पर पोशाक मारी जाती है और दोनों सिम करते हुए किनारे तक थे, लेकिन दोनों ने अपने चाहने वालों को खो दिया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इन्होंने ट्रेसी को धोने का जो प्लान बनाया था, जो फैसला लिया, वो सही था या फिर वह गलत था, या फिर इन्हें सीधा आशीष को बरी करके यहाँ से निकल जाना? शेयर नीचे कमेंट करके हमें जरूर आएगा। और